एक बारम भविष्यान्नम, जब कथा सुने तो कोशिश करें कि कम खाएं। क्या करें? कम खाएं। हविष्यान्नम एक बारम भविष्यान्नम भुंजादेतात कथावृत्ति सुख साध्यम यथा स्यात् श्रवणम कार्यमेव च। क्या करें? बोले एक बार भोजन कर ले, या तो कुछ भी नहीं खाएं, या तो निराहार हो, बिल्कुल निराहार रहें। अगर निराहार रहने से भी आपका काम नहीं चलता है तो फलाहार कर लें, और फलाहार रहने से भी आपका काम नहीं चलता है तो क्या करें? आहार ले ले और फलाहार ले ले। और जब आहार और फलाहार से वो आपको नाम नहीं चल रहा तो फुलहार कर ले। क्या कर ले? फुलहार। हाँ, फुलहार कर ले। और महाराज फुलहार से काम नहीं चल रहा तो परोसा संग में बांध ले। है? फुलहार से काम नहीं चले तो फिर परोसा और संग में रख ले। और क्या करें? बोले ब्रह्मचर्य 7 दिन नियम का पालन करें। ब्रह्मचर्य तेरे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और आधा सुक्ति और भूमि पे सोए, जमीन पे सोए। पर आजकल तो महाराज L4, L5, L2, B, D सब चल गई। अब बोतल के तो बेल्ट बंद रो। महाराज तो कुर्सी, बैठ भी कोई कुर्सी चाहिए, तुम तो सोने की बात कर रहे हो। सो जाए तो फिर उठो नहीं जाएगा हम पे से। तो सुख साध्यम, फिर क्या कहने लगे? व्यास जी महाराज ने कहा भाई जिस प्रकार सुख पूर्वक कथा को सुन ले वैसा करना चाहिए। यदि खाना खा करके मन को संतुष्टि हो रही है कथा सुनने में तो खाना खा करके कथा को सुने, और यदि फलाहार रह करके मन को संतुष्टि मिल रही तो फलाहार रह करके कथा सुने। और आपको घृतम पानम पयपानम या घी पी करके मन की संतुष्टि हो रही है कथा सुनने में तो घी पिए। दूध पी करके आपके मन की संतुष्टि, जैसे मन आपका संतुष्ट हो रहा हो वैसे भगवान की कथा सुने। सुख साध्यम यथा स्यात् श्रवणम कारमेव जत्। और देखो भोजन के अपने क्षेत्र में प्रचलन है, वो नहीं पंडित जी को फलाहार कराओ। पर क्या कह रहे हैं? देखो शिव महापुराण के महात्म्य के 7वें अध्याय का 9वां श्लोक। क्या? शिव महापुराण के महात्म्य के 7वें अध्याय का 9वां श्लोक क्या लिख रहे हैं? भोजनम सुकिरम मन्ये कथासु श्रवणादिवम नोपवास बरश्चेत कथा श्रवण विघ्नताम। ऐसा व्रत नहीं करें कि हाँ पेट में महाराज गर्मी है जाए, कहीं बोतल चढ़वानी पड़े। ऐसा व्रत बेकार। कहते तो भूखे और इतने एक बड़ी सुई लगवा रखी है। ऐसा व्रत का मतलब? तो बोले भोजन शुक्रम, भोजन करके कथा सुनना अच्छा है, पर ऐसा व्रत करना भी बेकार जिसमें शरीर को कष्ट हो रहा है। ऐसा व्रत कथा सुन कर करके कथा सुनना भी बेकार है जिसमें शरीर को कष्ट हो रहा है। और भोजन करके उस कथा को सुनना अच्छा है जिसमें शरीर सुख मान रहा है। और क्या करो? बोले गरिष्ठम, ज्यादा गरिष्ठ भोजन मत करो। और दग्धम, ज्यादा जलो भयो भी भोजन मत करो। और मसूरादिकम, मसूर भी मत खाओ। मसूर की दाल, लाल दाल है ना मसूर की, मसूर की दाल भी मत खाओ। भाव दुष्टम, यार आम बहुत अच्छा है, पंडित जी आम बहुत अच्छे लाए, तो ऐसे आम को मत खाओ। जिसमें किसी का भाव लग गया, भाव पड़ गया, उसको भी मत खाओ। पर्युषितम, पर्युष कहते हैं गंदा, जिसमें से बदबू आ रही हो, ऐसी को भी मत खाओ। और
जगत हुआ, किसी ने झूठा कर दिया है और फिर खा रहे हैं। पर आजकल का तो नियम प्रचलन है कि एक कटोरी में 3 जने खावे। हाँ, तू खा ले फिर मैं खवा दियो। तो ये ऐसा। और वार्तकम च कलिंदम, और कलिंदो नहीं खाए। से पुराण की कथा करें तो मत खाओ कलिंदी, मना करने। और चिचिंडम, चेचड़, चिचेड़ा आवे ना, चचेड़ा सब्जी होती है, चचेड़ा की सब्जी आती है, वो लंबा लंबा से ऐसे एक फरी सी आवे लंबी, वो चचेड़ा भी मत खाओ। और मूलकम, मूली भी मत खाओ। और कुसमांडम, पैठो भी, पैठा भी नहीं खाना चाहिए। कुसमांडम और नालिकेरम, नारियल भी मत खाओ। नारियल भी वर्जित है। मैं नहीं कह रहा हूं, पुस्तक के शिव महापुराण के महात्म्य के 7वें अध्याय के 11वें नंबर का श्लोक पढ़ लेना। महात्म्य में 7वें अध्याय का 11वां नंबर का श्लोक, कुसमांडम नारिकेलम, नारिकेल कहते हैं नारियल, और मूलम जो जड़ होती है ना, शकरकंद, वो जड़ भी मत खाओ। कंद चीज अलग होती है, जड़ चीज अलग होती है। वो जड़ में जो लगती है ना, वो चीज मत खाओ। पर आजकल तो वो जड़ वाली चीज साबूदाना पहले खाओ दुनिया व्रत में। नहीं, आलू जड़ में नहीं होता। जालो जड़ अलग होती है। आलू क्या है, इतनी सी डंडी आती है, उसमें फिर लगता है। आप देखना कभी उसको खाड़ करके, तो उसमें पहले जड़ होती है, वो हाँ तला है, वो तो नीचे मिट्टी में होता है, उसमें जड़ नहीं होती। जड़ में निकलता है, वो जड़ का फल है। हाँ, और क्या करने है, पांडुलम प्याज, लहसुनम लहसुन, गृंजनम गाजर, और मादकम जिसमें नशा हो, जिस चीज में नशा हो उस चीज को नहीं कहें। और कामादि विकारम, काम आदि विकार से तो बिल्कुल ही दूर रे। और गुरु जी की निंदा नहीं करे, अपने पति की निंदा नहीं करे, अपनी पत्नी की निंदा नहीं करे, अपने भैया की बुराई नहीं करे, अपने मित्र की बुराई नहीं करे। कथा सुन रहे और लग रहे हैं भैया की बुराई, भैया की बुराई, चाचा की बुराई, तो ऐसी कथाओं बेकार। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, मैं सोचियो कि मैं पंडित जी अपनी तरफ, ये देखो ये कह रही है, यहां मैं लिख रहा है महात्म्य के 13वें नंबर का 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। और क्या करो, तो बोले गुरु जी और क्या, देखो क्या करें, बोले रजस्वलान, जो स्त्री रजस्वला हो गई है उसको भी बीच कथा में नहीं आना चाहिए, उसको दूर ही बाहर से ही बाहर सुने आराम से। और रजस्वलान या नपस्येत, और उसको तो देखना ही नहीं चाहिए। अब बहुत सारे